और मेरी जो बेटी है उसके सर पे यहाँ सूजन है हेड। अगर गर्भ में ही है, जब चोट लगी है तो वो स्वेलिंग बच्चे पे आई है। हाँ, वो स्वेलिंग बच्ची पे है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे ही मेरी मैडम के लात घुस्से मार रही थी तो ममता सराय उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़ाई झगड़े के कारण हमारी वाइफ का सारा पानी निकल गया और शायद 5 mm जिसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। और बच्चे के यहाँ पे सूजन है, पूरे सिर पे सूजन है। राक्षस ही कहूँगा। बोलते हैं कि यहाँ तो बच्चे चेकअप भी किए जाते हैं, आपकी वाइफ के पेट में तो लड़की है, अगर आप कहो तो बस को मार भी देंगे। वाले सभी दर्शकों में बैठा हूँ, नांगल चौधरी गांव है, जिला नारनौल का। यहाँ सुनेंगे देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। यहाँ जननी माता के साथ में वो दुर्दशा हो गई है। डिलीवरी समय उसके साथ बदतमीजी होना, जो एक भगवान बन के सामने आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर, उनका स्टाफ, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा परिवार ने कि हमारी जच्चा माँ के साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई है। इतना ही नहीं, जबकि ये बताया गया है उसके ऊपर हमला बोला गया है किस्म से। क्या क्या हमला बोला, क्या चोट लगी, क्या बीती उनके साथ में। हमारे पास में वो पीड़ित हैं जिनकी मिसिज थी, वो गुड़िया बेटी थी और मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रही थी, और वहाँ से उठा के एट ए टाइम कहाँ ले जाएगा, तो सारी जानकारी आपके सामने लेंगे और परोसेंगे। तो मेरा आपको राम राम जी। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम कपिल शर्मा है, नांगल चौधरी का मैं स्थायी निवासी हूँ। जी जी। ये गुड़िया जो डिलीवरी केस था, मिसिज थी आपकी? हाँ मेरी वाइफ थी सर। अच्छा, ये पहला ही बच्चा था? हाँ पहला ही बच्चा था सर। शादी को कितना समय हो गया आपको? शादी को समय हो गया सर 15 महीने, 15-16 महीने। हॉस्पिटल में जाके ये काफ़ी वायरल हो रहा है मुद्दा है कि काफ़ी हद तक जो है पीड़ा झेलनी पड़ी मदद की बजाय। तो लाखों दर्शक देख रहे हैं और आपसे रूबरू होना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। जी। तो क्या क्या बीता वहाँ, कैसे कैसे क्या बनी आपके साथ में? जी। वहाँ सर हुआ क्या था, जैसे कि हम गए वहाँ, जाने से जैसे ही वो जो गार्ड थी वो हमें ये बोली कि अभी क्या बच्चा होने वाला है, आप सुबह नहीं आ सकते। इतनी बड़ी बदतमीजी से बोली। फिर हमने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के हमारी वाइफ को एडमिट करवाया। मतलब चेकअप करें डॉक्टर, और गार्ड को पता है अभी बच्चा होने वाला नहीं है? हाँ बोला अभी होने वाला नहीं, आपको कुछ ही नहीं था। ठीक, एक मिनट। आजकल डिग्री डॉक्टर की बजाय गार्ड के पास में होती हैं। ऐसा मौका होगा तो आपने डॉक्टर सलाह की बजाय गार्ड से लेना आप लोग भी। जी जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर जैसे तैसे हमने हाथ पैर जोड़ के हमारी वाइफ को एडमिट करवा दिया। जी जी। वहाँ जैसे कि किसी पेशेंट ने उल्टी कर दी। तो उल्टी को भाई साफ़ करने के मैटर में वहाँ मेरी दादी थी और मेरी वाइफ थी, और उनको क्या कह रही है कि तू साफ़ कर, तो रोक नहीं सकती उल्टी। हालांकि मेरी वाइफ को उल्टी भी नहीं हुई, उल्टी किसी और दूसरे पीड़ित को हुई है। जो डिलीवरी केस है बेटी का, हाँ चच्चा माँ बोलते हैं जी, उसी को बोल रहे हैं हॉस्पिटल का स्टाफ है, क्या आपको साफ करनी पड़ेगी? बिल्कुल। यानी मेरी जो वाइफ को ये बोला कि भाई तुझे साफ करनी पड़ेगी। अरे वो पहले तो एक तो खुद एक इंसान है, दूसरी बात कि उसके पेट में एक नन्हा सा जीव। तरह जैसे कि सरकार तो ये चाहती है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, बट पर हमारे नर्स जो स्टाफ है वो उनको मारना चाहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो बच्चे चेकअप भी किए जाते हैं, आपकी वाइफ के पेट में तो लड़की है, अगर आप कहो तो बता दो, हम डिसमिस भी कर देंगे, इसको मार भी देंगे। मतलब भ्रूण जांच भी होती है वहाँ? हाँ खूब आराम से होती है सर। हॉस्पिटल का स्टाफ खुल के बोलता है? हाँ मेरे को बोला है, जब जो और गार्ड ने बोला है बच्चा होने में कुछ ही अक्षण जा रहे हैं, और उसमें भी कहते हैं अगर आप चाहते हो तो जांच करवा के लड़की हो तो अगर इसको मिसकैरेज कर देंगे, मिसकैरेज भी कर देंगे। ये बात हमें गार्ड ने बोली, बोले उसका कुछ पैसा लगेगा। ठीक है, मगर हमें कुछ नहीं करवाना, हमारा फर्स्ट बच्चा है और हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और हमारे तो पूरे परिवार की एक ही मांग थी कि भाई गुड़िया हो। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत आगे पहुंच रही हैं, चांद पे पहुंच रही है सर। बिल्कुल, बहुत खूब। ठीक है, तो हमारी तो लड़की की ही मांग थी और भगवान ने हमें लड़की दी। जी। फिर जैसे तैसे वहाँ एक लेडी है ममता मालड़ा सराय की। जी। ठीक है, जैसे ही मेरी मैडम के लात घुस्से मार रही थी तो ममता सराय उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, भाई तुम्हारी गलती। फिर जैसे कि मेरी मैडम के भी भाई वहाँ धक्का मुक्की में लगी है, जो कि नर्सों ने धक्का मारा है, जिसे धक्का मारने से उसके गेट के लगी है, और 1-2 गुस्से भी मारे हैं सर। मतलब वजह क्या हुई? उल्टी का इशू था या और भी खुंद निकाल रहे थे कोई?
और ये खुंदक निकाले थे कि आपका यहाँ आने का समय है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सर इसलिए भेजते हैं क्योंकि 30-40% इनका कमीशन होता है नर्सों का भेजने पे। हाँ, वहाँ भेजने पे। क्योंकि डिलीवरी का भी समय निर्धारित करेंगे गार्ड, क्योंकि अगर किसी बच्ची को डिलीवरी केस में रात को पेन हो गया और गार्ड मना कर रहे हैं तो रात को बच्चा नहीं हो सकता, दूसरे में ले जाना पड़ेगा। आजकल हॉस्पिटल चलते हैं गार्ड के बिहाफ पे, ऐसा यहाँ पाया गया है। जी, फिर आगे क्या हुआ? और ये जो बातें हैं, जो बेटी के आपके मिसेज के लात घुस्से लगे हैं, जो चोट आई है, वो हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा बदतमीजी हुई सारी? हाँ, नर्सों द्वारा 4-5 जो नर्स थी, जैसे कि एक तो मंजू जो गांव मांदी की है, उन्होंने ये सबसे बड़ी हरकत की है। और कहते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा? तो भाई देखते हैं, हमारे पास सरकार है, हमारे पास पॉलिटिक्स है, पावर है, तो देखते सरकार उनका साथ देती है नहीं देती है, गरीब के साथ न्याय करती है। जी, तो पुलिस ने हमारी जिंदाबाद। हाँ, पुलिस तो सर जिंदाबाद है, उस टाइम पे आ गए थे, पुलिस वालों ने पूरी हेल्प की है। जी जी। पर बाकी पुलिस वाले भी बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह पकड़ के घसीट रहे हैं, ये क्या नाम है उसके? ममता मालड़ा। वो किस दुविधा में गई हुई थी? क्योंकि वो भी काफ़ी एक नाजुक लग रही है। वो क्या बीमारी थी उसको? वो सर जैसे कि वो वहाँ 2-3 दिन से एडमिट थी और उनका कोई अबॉर्शन हुआ था, उनका बच्चा ख़राब हो गया था, इसलिए वो अबॉर्शन के लिए गई थी। और उनका अबॉर्शन भी नहीं कर रहे थे, बाकी 6 महीने का अबॉर्शन हुआ था उनका, और इस कारण उनकी पता नहीं 2-3 दिन से क्या रंजिश थी क्या नहीं थी। वो हमारे से पहले से ही एडमिट थे, हालांकि हम तो उनको जानते भी नहीं है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भी दूसरा भगवान मानते हैं। बिल्कुल सर। उसी जहाँ ले गए उसी भगवान के पास में, जी, उनको क्या बोलेंगे आप लोग? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई राक्षस ही कहूँगा। और दूसरी बात, अगर जब हमारी पुलिस प्रशासन सुधर सकती है तो डॉक्टर साहब आप भी सुधरो, आप भी गरीब के साथ न्याय करो, अन्याय मत करो। फिर जैसे कि वहाँ से होने के बाद मैं मेरी मिसेज को कोर्ट लेकर, कोर्ट वालों ने स्पष्ट बोल दिया, सरकारी अस्पताल वालों ने, कि हम एडमिट नहीं कर सकते और हमारे पास यहाँ डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पहले ही फ़ोन कर दिया, क्योंकि इनके कनेक्शन है। मतलब आप दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो यहाँ किसी आके फ़ोन कर दें तो यहाँ एडमिट मत करो? बिल्कुल सर। मतलब नज़दीक के हॉस्पिटलों में आपको पनाह नहीं मिली? बिल्कुल। तो यहाँ से कहाँ ले गए फिर यहाँ से कोटपुतली लेके गए राजस्थान में। इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी? अपने एरिया क्षेत्र में जहाँ के रहने वाले हैं, पैतृक गांव के नज़दीक में जिले के अंदर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली एक जच्चा को, यहाँ से राजस्थान ले गए हैं, वहाँ डिलीवरी कराई है। और जैसे ही ये गुड़िया हॉस्पिटल से आएगी, फ़िलहाल भी एडमिट है, मैं घर पर आया हूँ, ये शाम को खाना ले जाएंगे, इत्तेफाक से मिलना हो गया जो गुड़िया के उनके हस्बैंड और बेटी के। ये मौके पे थे उस समय? मौके पे थे ना आप लोग? हाँ सर, मौके पे थे। मौके की तस्वीरें बता रहे हैं आप लोग। और उस दुविधा में 86 साल की जो मेरी दादी जो साथ गई थी, 86 साल की जी। जो दादी मेरी यही है, वो भी बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनको दोनों हाथों पे चोट लगी है, उन पे थक्कड़ मुक्की, दादी को भी हमारे पास फोटो है, तस्वीरें हैं, और उनका एक दांत भी टूट गया, दादी का हिल गया, बिल्कुल टूट ही गया, समझो। काफ़ी झगड़ा हुआ फिर इसका? हाँ सर, बूढ़ी औरत थी। अच्छा, जिस समय झगड़ा हुआ उस समय मैं हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं था, मैं बाहर की साइड, जैसे मैं अंदर गया चाय वगैरह लाने के लिए गया था, मिसी जब मैं चाय अंदर देने के लिए गया तो बड़ी लिपटा झिपटी अच्छा झगड़ा कर रहे थे वो लोग। यहाँ से जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था डिलीवरी नॉर्मल होनी थी। हाँ। और फिर वहाँ सिजेरियन हुई, इसका कारण क्या माना है अभी? इसका कारण ये माना गया है कि सर, हमने जैसे कोटपुतली से हमें रेफ़र कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, फिर हमने आर्नोल यादव अल्ट्रासाउंड वाले हैं, उनके पास हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, जो कि बच्चा पैदा होने के लिए 12 पॉइंट ऐसे पानी होना चाहिए, बाकी वो लड़ाई झगड़े के कारण हमारी वाइफ का सारा पानी निकल गया, और शायद 5 mm जिसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, और बच्चे के यहाँ पे सोजन है, पूरे सिर पे सोजन है। कि जनता को समझाने लिए केस कहें कि उसने अपना शारीरिक ताकत, ह्यूमैनिटी पावर और मानसिक रूप से ताकत होते है वो भी खोई गई उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जिसकी वजह से वो ज़्यादा ढीली पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई है, और उसकी वजह से सिजेरियन बच्चा उठाना पड़ा। हाँ, फिर ऑपरेशन से सिजेरियन से हमने बच्चा करवाया सर, ये कह सकते हैं। हाँ, क्यों डॉक्टर ने कहा कि भाई हम दोनों में से एक को बचा सकते हैं। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? तो इससे बढ़िया बेस्ट ऑपरेशन ही है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
आज जो दुविधा झेली है, बेबी को भी, दादी माँ को भी, बदतमीजी भी, इलाज की बजाय उत्पीड़ना, दुर्दशा कह सकते हैं इसको, परेशानी नहीं, दुर्दशा होती है ये। और दादी का दांत तक भी टूटना, मुंह पे निशान आना, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? पैरों पे लातों के अगर ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि इन बातों की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही है, पीड़ित परिवार का बताना है, तो पुलिस तस्दीक का मामला ये, वाकई में ही पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कई जगह देखा है ऐसे, मैं किसी की भी हॉस्पिटल का या डॉक्टर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं जच्चा खोएगी तो कहीं बच्चा खोएगा, तो कहीं जच्चा बच्चा दोनों ही खोए गए हैं। तो ऐसा ना हो कहीं ना कहीं ये बेटी भी किसी मोड़ से वापस आई है, खोई ना गई। हम शुक्रिया अदा करेंगे, इनके भाग अच्छे हैं और ऊपर वाले की कृपा। तो आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए अगर हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, डीएसपी साहब आपकी बात सुने तो उनसे क्या विनती करना चाहें, क्या बताएंगे आप? मैं तो सर एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, सभी से अनुरोध करता हूं सर, मुझे इंसाफ मिले, न्याय होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए, और वो गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए खूब अच्छी तरह जा, और कोई भी इसमें कोई अपनी ताकत या पावर ना दिखाए, एक स्वस्थ और ईमानदारी के तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे, जो कि वहाँ हमने वीडियो भी मांग रखी है 7:30 से। अगर वो कैमरे देखो, अगर हमारी गलती है तो हमें बाकायदा सज़ा दो, हम तैयार हैं सर। और हम जो इतनी जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे पत्रकार भाइयों की मदद ले रहे हैं, तो किस लिए रहे हैं? क्योंकि सर हम सही हैं, इसीलिए तो हम आप लोगों की मदद ले रहे हैं। तो मैं डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, और मेरे जितने भी उच्च अधिकारी जितने भी बैठे हैं, मैं सभी से चाहता हूँ, और अनिल विज से भी मैं बहुत जल्दी मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, और मिलूँ भी सर, बहुत जल्दी मिलूँगा। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि फ़ोन तो आते हैं, और मेरी मैडम सर बड़ी मुश्किल से बचे, चोटें हैं, उसके पेट पे निशान है सर, गेट का ऐसे कैसे निशान है, बाकायदा मेरे पास सबूत है, मेरे पास एक वीडियो है सर। और मेरी जो बेटी है उसके सर पे यहाँ सोजन है, हेड है। अगर गर्भ में ही है, जब चोट लगी है तो वो स्वेलिंग बच्चे पे आई है। हाँ, वो स्वेलिंग बच्ची पे। अगली कड़ी और जल्दी वो आज बच्ची बेटी जो डिलीवरी केस था वो इस समय हॉस्पिटल में मौजूद है या नहीं है, मैं जल्दी ही उनको बुलाऊंगा, वो ही बताएगी, आज मौके पे है सब कुछ। तो आप लोग इसको शेयर करते रहना और उस कड़ी का इंतजार करना। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया के लिए पीड़ित परिवार का बताना है। उस बेटी के लिए जिसने पीड़ा झेली है, वो छोटी नन्ही जान पैदा होने से पहले ही चोट खा रही है अंदर। आज लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे ऊपर वाले का। तो इन दोनों के लिए आप लोग ज़्यादा शेयर कर